केंद्र सरकार मनरेगा कानून खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर के आई है, जिसका नाम रखा गया है वीबीजी रामजी बिल, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। लोकसभा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी बिल को पेश किया है। इस बिल के तहत लाभार्थियों को 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। इस बिल को लेकर के सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विकसित भारत जी रामजी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा रही है। विपक्ष के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत थी, और यही वजह है कि नया बिल लाया गया है ताकि ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट बढ़े और लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले। वीबीजी रामजी बिल 2025 संसद की संयुक्त समिति में भेज दिया गया है। वीबीजी रामजी बिल को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें नाम बदलने की सनद समझ में नहीं आ रही। जी रामजी बिल के जरिए ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी सियासी दलों ने इस पर सहमति जताई थी। इससे हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को 100 दिन का रोजगार मिलता है। कितने ऑफिस है, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है, तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे। विपक्ष के वार पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी खुद राम राज की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द हे राम थे। हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का सम्मान हो, गरीब जनजाति और पिछड़ों को रोजगार मिले, उसके लिए हम ये बिल लेकर आए हैं और इस बिल के जरिए सरकार 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने जा रही है। इससे कृषि और मजदूरी के बीच में संतुलन स्थापित होगा। ये पूरा बिल महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है और राम राज्य की स्थापना के लिए लाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि राम नाम जुड़ते ही इन लोगों को बिल से क्या आपत्ति हो गई, जबकि भगवान राम तो खुद ही राम राज्य की बात करते थे। हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा। हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे।